सब अपना माइक म्यूट कर लो ना एक बार, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी आ रहे हैं यार स्टूडेंट्स। चलो ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं ना। ये जो देखो, पहले तो मैं इस मीटिंग का एम बता देता हूँ ना। आज की मीटिंग का मेन जो एम रहेगा वो रहेगा कि यार कि प्लीज़ 2 मिनट यार, ज्वाइन हो रहे हैं अभी स्टूडेंट्स। होपफुली सब हो गए हैं। जिनका कोई फ्रेंड रह रहा है उनको बुला लो एक बार, ताकि फिर स्टार्ट करते हैं, नहीं तो फिर वापस से बताना पड़ेगा। कितने दिन रह गए प्रीलिम्स को, कुछ आइडिया कब है? गुड इवनिंग भैया। 26। गुड, ठीक है। 26 मई या जून? about 100 days है मई हो गए लगभग ज्वाइन। बाकी आते जाएंगे तो मैं खुद कर दूंगा ना। देखो है ना, 26 में एग्ज़ाम डेट आ गई है ना, और अभी वो भी आ जाएगा, नोटिफिकेशन भी आने वाला है 14 फरवरी से, ठीक है। तो आप उसको वो कर लेना। देखो 105 दिन रह रहे हैं लगभग, है ना। 105 दिन, 100 दिन रहने, मैक्स टू मैक्स मानो कि हाँ भाई 100 दिन है हमारे पास लगभग। तो इन 100 दिनों में हमको क्या करना है? देखो पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें मैंने कहा था कि मतलब उस टाइम तो शायद 120 130 दिन रह रहे थे, शायद 1 महीने पहले ली थी, हाँ, क्योंकि ओपन सेशन था। तो उसमें अपन ने कुछ डिवाइड किया था कि कुछ पोर्शन अपने को स्टैटिक का पढ़ना है, कुछ थोड़ा करंट अफेयर का पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा हमको टेस्ट वगैरह लगाना है, PYQs पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, है ना, उनको कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं उस बारे में भी बात की थी। देखो आज की मीटिंग का एक ही एजेंडा है, वो है कि भाई कि 100 दिन बाकी है। माइक म्यूट कर लो सब, है ना, ठीक है। आज की, और अगर आवाज़ नहीं आई तो मेरे को बता देना एक बार, है ना, कि अगर आवाज़ नहीं आ रही हो तो। देखो 100 दिन रह गए हैं ना। 100 दिन में अपने को क्या क्या करना है पहले तो ये बता दो। 100 दिन में एक तो अपने को रिवीजन करना है, ठीक है, रिवीजन करना है, प्लस टेस्ट भी लगाना है, ठीक है। PYQ उसको भी अच्छे से देखना है। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए PT 365 है, उसको भी कवर करना है। PT 365 फॉर दोस्त जिन्होंने मंथली मैगजीन को कवर नहीं किया है, ठीक है। या तो आप मंथली मैगजीन या PT 365, है ना। तो ये हमारे मेन एजेंडा रहेंगे ज्वाइन करने के। तो अब देखते हैं हम कि हमको कैसे प्रोसीड करना है। 100 दिन बाकी है, तो शुरू के 50 दिन में क्या करोगे? देखो अभी आपने कुछ अपना प्लान ड्रॉ किया होगा, कुछ प्लान बनाया होगा, तो उस हिसाब से आप चल लेना पहले तो, है ना। अगर उसमें कुछ जिन्होंने प्लान नहीं बनाया है और जो थोड़े रेंडमली तरीके से अभी पढ़ रहे हो, या जिन्होंने टेस्ट अभी तक नहीं लगाए हो, है ना, वो क्या कर सकते हैं? वो देखो, जिन्होंने अगर टेस्ट नहीं लगाया है और अभी रेंडमली ही पढ़ रहे हैं, और साथ में उनका कुछ अगर प्लान नहीं है, तो एक मैं मतलब बड़ा सा एक आउटलाइन दे देता हूँ, है ना, उस फ्रेमवर्क दे देता हूँ जिससे आप अपना प्लान बना सकते हो। देखो 100 डेज़ को आप डिवाइड करो कितने, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट 50 डेज़, यानी कि आगे आने वाले 50 दिन, उसके आने वाले 30 दिन, और फिर लगभग 25 दिन, क्योंकि अभी 105 दिन रह रहे हैं लगभग, मान सकते हैं आप, है ना। तो शुरू के 50, फिर 30 दिन, और फिर 25 दिन, 3 भागों में डिवाइड किया। शुरू का जो 50 है, इसमें हमारा फोकस किस पे होगा? इस पर हमारा फोकस होगा सबसे पहले वीकली टारगेट्स पर। देखो मैं जो भी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वो मैं खुद फॉलो करता हूँ, उसको मैं तभी बता रहा हूँ, है ना। मैं कुछ ऐसे नहीं कि यार कि किसी का देख लिया हो तो फिर मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ, नहीं। मैं खुद भी इसी को फॉलो करता हूँ, और नो डाउट कि मेरे लिए काफ़ी सक्सेसफुल है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि शुरू के जो मेरे अभी जो आने वाले 50 दिन हैं उनको मैंने वीक में डिवाइड कर दिया, है ना। और मैंने वीकली टारगेट सेट कर दिया कि मुझे वीकली इस टारगेट को कंप्लीट करना है, इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। तो आप ये कर सकते हो कि आप 1 वीक 1 सब्जेक्ट, ये वाला आप लेके भी चल सकते हो। तो जैसे कि अभी आने वाला वीक है, आज तो शायद फ्राइडे है ना, तो कोई अगर चाहे तो मंडे से वापस से अपना डिसाइड कर सकते हैं कि यार कि मैं मंडे से लेके अगले मंडे तक मैं कोई एक सब्जेक्ट लूँगा। मान लो ज्योग्राफी ले लिया आपने, ठीक है। तो वो ज्योग्राफी
को के सबसे पहले आप अपने नोट से रिवाइज़ करोगे। उसके बाद आप PYQs देखोगे कि ज्योग्राफी में किस टाइप के PYQs आ रखे हैं। PYQ के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप पास्ट 10 ईयर के PYQ देखो। अगर आपके पास टाइम है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हो, 10 ईयर से बियॉन्ड भी आप ट्राई कर सकते हो। मतलब कि पास्ट 20 ईयर्स या 15 ईयर्स के PYQs भी आप अच्छे से देख सकते हो। बट 10 ईयर्स के PYQs तो मैंडेटरी है, आपको करने ही करने हैं, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आप तो वीकली आपने टारगेट सेट कर दिया, वीकली 1 वीक 1 सब्जेक्ट, है ना। ज्योग्राफी लिया, उसके नोट्स आपने रिवाइज़ कर लिए, टेस्ट आपने रिवाइज़ कर लिए, है ना। टेस्ट आपको लगाने हैं, है ना, इनमें इन 7 दिनों में। इन 7 दिनों में आपके टारगेट्स क्या रहेंगे कि सबसे पहले तो आपको अपने नोट्स देखना है बहुत अच्छे से। नोट्स के बाद में PYQs कि भाई कि किस किस टाइप के PYQ हो गए। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट एरिया फाइंड आउट करो, है ना। ज्योग्राफी को आप लोगे तो ज्योग्राफी में आप देखोगे कि ओशिनोग्राफी से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इनके एरियाज़ को फाइंड आउट करो, एरियाज़ को मार्क करो कि यार यहाँ से बहुत क्वेश्चन है, रिवर से क्वेश्चन आ रहा है ना, माउंटेन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और आइलैंड से क्वेश्चन खूब पूछ रहा है। कभी 2 साल पहले उन्होंने कुरिल आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, इनसे शायद एक क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, तो वो चीज़ मार्क कर लिया आपने, वो चीज़ आइडेंटिफाई कर लिया, है ना। प्लेसेस इन न्यूज़ काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। तो ऐसे क्या है, इंपॉर्टेंट जो थीम्स हैं, इंपॉर्टेंट थीम्स हो गए, या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, है ना, उनको आप बहुत अच्छे से देखना। इसके अलावा नोट्स, PYQs, इंपॉर्टेंट थीम्स मतलब कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, और कुछ चैप्टर्स हो सकते हैं जहाँ से रिपीटेटिवली क्वेश्चंस बहुत आस्किंग किए जाते हैं। तो ये, और इसके अलावा आप वीक में टारगेट, मतलब मैं ये सेट करता हूँ कि मुझे लगभग 200 से 300 क्वेश्चन मुझे लगाने ही लगाने हैं। तो अभी आप ये कर सकते हो कि पर डे 50 क्वेश्चन का टारगेट आप ले सकते हो, है ना। पर डे 50 क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि रोज़ जब आप इतना कुछ आप करोगे, जब आप रोज़ के 50 क्वेश्चन लगाओगे, तो आपके क्वेश्चन लगाने की जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी, प्लस आपने जो भी पढ़ा है उसको फिर आपने टेस्ट फॉर्मेट में आपने लगा लिया, तो जिससे आपकी जो रिटेंशन कैपेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छे से इंक्रीज़ होगी। तो मैं भी यही करता हूँ। या तो आप चाहो तो रोज़ के 50 क्वेश्चन लगा सकते हो, यानी कि एक पेपर के आप 2 पार्ट में, एक पेपर को 2 भागों में लगा सकते हो, या चाहो तो 2 दिन के अंतराल पर, 2 दिन के गैप पर आप चाहो तो पूरा पेपर भी लगा सकते हो। ठीक है, मेरा ये रहता है कि मैं कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करूँगा मैं, पर सब्जेक्ट के 200 से 300 क्वेश्चन, और वो कितने दिनों में करने, 7 दिनों में करने, है ना। ठीक है, 200 से 300 क्वेश्चन। देखो मैं इतना बता देता हूँ कि अगर आपने किसी भी, कोई भी पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर आपने 200 से 300 क्वेश्चन, कुछ किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग 200 से 300 क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए, तो ये मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट होता है ना। तो और इससे क्या है, कुछ वीक एरिया रहते हैं ना, फॉर एग्जांपल जो बहुत ऐसा कह सकते हैं कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि उनसे क्वेश्चन आने की, तो वो टॉपिक भी आपका एक तरीके से कवर हो जाता है। ठीक है, तो 200-300 क्वेश्चन बहुत है, क्योंकि हर एक टॉपिक से, हर एक जो अपना सब्जेक्ट है उससे 10 क्वेश्चन आते हैं, और उसके रिगार्डिंग अगर आपने 300 क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए, है ना, तो यानी कि 1:30 का रेशो हो गया। तो ये तो बहुत अच्छा है कि मतलब इससे सिलेबस भी बहुत एक्सटेंसिवली कवर हो जाता है। तो 50 दिन को आप चाहो तो आप 7 आपके वीक हो गए, है ना, 7 वीक हो गए आपके। तो आप कैसे इसको और आगे प्रोसीड कर सकते हो कि वीक 1 सब्जेक्ट, ठीक है, मान लो कि ज्योग्राफी, फिर आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, ठीक है, आपके ये 6 वीक हो गए। और एक वीक आप क्या करोगे, एक वीक आप CSET को दोगे। ठीक है, चाहो तो आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो कि जैसे अपने पास अपन ने जैसे कि 7 वीक में अपन ने डिवीज़न किया, आप 7 वीक ना लेकर आप चाहो तो 8-8 दिन के 6 पेयर ले सकते हो। ठीक है, जिसमें आप हर एक 8 दिनों में आप 7 दिन तो आप सब्जेक्ट को, और फिर अगला वाला जो 8th डे होगा ना, उसको आप चाहो तो CSET को आप रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो या तो आप 50 डेज़ को 8:6 के रेशो में, आप 8:6 में आप डिवाइड करो, या 7:7 में करो। 7:7 में कर रहे हो तो 6+1 यानी कि 6 वीक्स फॉर GS एंड 1 वीक फॉर CSET, क्योंकि भाई CSET को हल्के में नहीं लेना है। मतलब मैं खुद देख रहा हूँ कि मेरे जो लास्ट ईयर जिन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू दिया था, वो इस साल जो 23 का अटैम्प्ट है वो उनका रह गया था बिकॉज ऑफ CSET। तो CSET को अपन को वो नहीं लेना है कि हल्के में नहीं लेना है कि यार कि मैं कर लूँगा।
चाहे आपका कुछ भी बैकग्राउंड रहा हो, चाहे आप आईआईटी से हो, चाहे आप एनआईटी से हो, चाहे आपका बीएससी हो रखा है, चाहे आपने मैथ्स में पीएचडी कर रखा हो, किसी ने कुछ भी कर रखा हो, आपको करना ही करना है। ठीक है, तो ये अपना जो है वो इनिशियल जो अपना 50 डेज़ है वो अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी इनिशियल 50 डेज़ में। ठीक है, आगे आने वाले 30 डेज़ में आप क्या करोगे कि 50 डेज़ में तो ये हमने कर लिया। ठीक है, आगे आने वाले 30 डेज़ में आप जो हो वो आप लगाओगे फुल लेंथ टेस्ट, है ना। सबसे पहले आपको सेक्शनल लगाने हैं, फिर फुल लेंथ लगाने हैं। देखो लोग क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट फुल लेंथ टेस्ट लगाते हैं। देखो फुल लेंथ टेस्ट लगाने के भी नुकसान है। क्यों, क्या नुकसान है कि उसमें पूरा सिलेबस कवर्ड है, आपने पूरा सिलेबस कवर किया नहीं है। हो सकता है कि आपने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया हो, तो पूरा उसमें सिलेबस कवर होता है, तो आपको एंजाइटी रहती है कि यार ये क्वेश्चन भी मेरे को नहीं आता, ये भी नहीं आता, ना तो मेरा हिस्ट्री कंप्लीट है, ना पॉलिटी कंप्लीट है, ना ज्योग्राफी कंप्लीट है, पता नहीं भाई मेरा कैसा होगा। तो इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए ही हमने क्या किया कि स्टार्टिंग के 50 डेज़ में हमने सेक्शनल टेस्ट बहुत लगाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सेक्शनल टेस्ट जब आप लगा लोगे, हर एक पर सब्जेक्ट के 300 क्वेश्चन कर लोगे, आपका कॉन्फिडेंस सच में बहुत हाई पे होगा। आगे आने वाले 30 दिनों में आपको कोशिश करो कि 15 फुल लेंथ टेस्ट लगा पाओ। ठीक है, 15 फुल लेंथ टेस्ट और सी सेट के 5 टेस्ट। सी सेट के लिए भी आपने जो स्टार्टिंग के 50 डेज थे ना, जिनमें आपने एक दिन आप सी सेट को दे रहे हो, है ना, उसमें भी आपको सी सेट के क्वेश्चन लगाने हैं। आप चाहो तो 40 क्वेश्चन का आप टारगेट बिठा सकते हो कि भाई मुझे 40 क्वेश्चन करने ही करने हैं। ठीक है, पर वीक में आप रोज़ के आप चाहो तो 10 क्वेश्चन भी का टारगेट भी रख सकते हो, अगर आप डेली बेसिस पे आप सी सेट को दे रहे हो तो सी सेट के आपके लगभग 5 टेस्ट पेपर और फुल लेंथ टेस्ट के 15 पेपर, क्योंकि सेक्शनल पहले हो चुका है। और टेस्ट से पहले आपको क्या करना है, देखो जब आप है ना, जब भी आप टेस्ट का फुल एंड टेस्ट लगाओगे तो उससे पहले आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि आपका एम क्या है टेस्ट लगाने का। टेस्ट लगाने के आपके 2 एम है, एक तो कि आपका जो नॉलेज है वो बढ़ जाए, और दूसरा जो आपकी जो प्रैक्टिस है कि आप, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या पूरा सिलेबस कवर्ड होता है, तो उस प्रीलिम्स के पेपर को आप कैसे अटेम्प्ट अच्छे से कर सको, उसके लिए आप फुल एंड टेस्ट लगा रहे हो। और दूसरा है कि आपका गोल ये होना चाहिए कि आप अपने स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट रहते हैं कि वो ऐसे करते हैं कि 2 घंटे का पेपर है तो हम 2.5 घंटे में लगा रहे हैं, हम आराम से बैठ बैठ के लगा रहे हैं, है ना। और कोई होते हैं कि 130 मिनट या 1 घंटे में उन्होंने पेपर लगा दिया और लेटे लेटे पेपर लगा रहे हैं, नॉन सीरियसनेस के साथ लगा रहे हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है, सीरियसनेस के साथ 2 घंटे प्रॉपर बैठो। अगर आप टिक कर रहे हो तो 1 आवर 50 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए। या मेरी तो ये आपको एडवाइस रहेगी कि मार्केट से एक OMR शीट ही खरीद लो, प्रॉपर उसमें नाम लिखो, ठीक है, रोल नंबर मार्क करो, और फिर एकदम जैसे प्रीलिम्स का पेपर होता है वैसे ही आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। फुल लेंथ टेस्ट पूरी सीरियसनेस के साथ देना है, ऐसे पेपर देना है कि मैं एक्चुअल में प्रीलिम्स का पेपर ही दे रहा हूँ पूरा। ठीक है, इतनी सीरियसनेस आप में होनी चाहिए, तभी देखो प्रीलिम्स निकलता है। क्योंकि आपको ही पता है 10 लाख लोग एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं और 10,000 लड़के जो हैं स्टूडेंट्स वो सेलेक्ट होते हैं। तो रेशो देख लो यार, 1:10 का है, 1:100 का है, तो आपको सीरियस तो रहना ही पड़ेगा। तो 30 डेज़, ठीक है, इसमें हमारे क्या कितने, वापस से बता देता हूँ, 15 फुल एंड टेस्ट और 5 हमारे सीसेट के टेस्ट इसमें कवर हो जाएंगे। इसके अलावा बाकी लास्ट के जो 25 डेज़ हैं उसमें आप पर वीक 1 टेस्ट, ठीक है, आई रिपीट पर वीक 1 टेस्ट, है ना। तो यानी कि उसमें आपके कितने टेस्ट हो जाएंगे, 4-5 टेस्ट, और प्लस रिवीजन। रिवीजन किन का, सेक्शनल टेस्ट जो आपने स्टार्टिंग के 15 डेज़ में अभी अभी आप लगाओगे, इसके अलावा सेक्शनल जो अपने फुल एंड टेस्ट है, ठीक है, दोनों का रिवीजन, सेक्शनल टेस्ट प्लस फुल एंड टेस्ट, है ना, इन सब का रिवीजन। और जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपने नोट मेकिंग किया हो, शॉर्ट नोट्स हो, उन सब का रिवाइज आपको करना है। ठीक है, लास्ट के 25 डेज़ यानी कि लगभग 1 महीना, लास्ट के महीने में आपको सिर्फ 4 पेपर ही लगाने हैं, यानी कि हर एक वीक में 1 पेपर, और प्लस जो भी आपने पढ़ा हो वो पूरा आपने रिवीजन पे डाल देना है। ठीक है, लास्ट के जो 1 महीना है उसमें अपने को ज़्यादा पेपर पे अपने को फोकस करना भी नहीं है। ठीक है, एक बार वापस से मैं बता देता हूँ ना, स्टार्टिंग के 15 डेज़, ठीक है, 1 वीक 1 सब्जेक्ट, है ना, और लगभग 1 वीक में आपको 300 क्वेश्चंस का टारगेट। आगे आने वाले 30 डेज़ में 15 फुल एंड टेस्ट और प्लस सी सेट के 5 टेस्ट, है ना। और लास्ट के 25 डेज़ में ओनली वीकली टेस्ट, नहीं कि एक वीक में 1 टेस्ट
और साथ में रिवीजन। और इसके बीच में यार देखो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। कौन सी चीज़? कि पेपर को तो सीरियसनेस के साथ देना ही देना है ना। इसके अलावा भी कुछ चीज़ आपको फॉलो करनी है ना। स्टैटिक पोर्शन के लिए कोई भी आप न्यू सोर्स मत उठाना, है ना, क्योंकि आपने न्यू सोर्स उठाया आपका रिवीजन कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम कंस्टेंट है। रिवीजन आपका प्रॉपर हो नहीं पाएगा, क्वेश्चंस वहाँ पे गलत करोगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिन्होंने पहले अटैम्प्ट दिया हो और पहले उनका सिलेबस कवर्ड हो, है ना, उनका 2 या 3 रीज़न की वजह से नहीं प्रीलिम्स रुकता है। कि पहला कि उन्होंने जो है क्वेश्चंस को सही से प्रिडिक्ट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले भी आपको थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन लग जाता है कि यार ये क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा है कि उनके रिवीजन में बहुत कमी होती है, उनका प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाता। वो ये सोचते हैं कि यार यार ये पढ़ा तो है मैंने, पर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो लैक ऑफ क्लैरिटी, है ना, इसलिए होता है। आगे दूसरा, आप है ना टेस्ट के नोट्स भी बना सकते हो, या नहीं तो टेस्ट पेपर पे ही आप लिख सकते हो। मतलब मैं तो जो टेस्ट पेपर होता था उसी पर ही साइड में लिख देता था कि यार कि इसमें चलो अगर कोई एक्सप्लेनेशन है उसमें मैंने कोई नई चीज़ ऐड कर दी, तो ये भी आप कर सकते हो, है ना। और दूसरा, एक तो स्टैटिक के लिए कोई न्यू सोर्स नहीं उठाना है, और दूसरा जो कुछ न्यू सोर्स आपको लेने भी पड़ेंगे, है ना। क्या लेने पड़ेंगे? मान लो कि जिन्होंने पूरा करंट अफेयर रिवाइज नहीं किया हो मैगजीन के थ्रू, तो वो क्या करेंगे? उनके लिए एक बेस्ट सोर्स है PT 365, है ना। अब चूँकि देखो मैं भी मतलब 2-3 साल से प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के साइकिल में ही हूँ, तो मेरे लिए ये थोड़ा फिजिबल नहीं होता है कि मैं मंथली मैगजीन को पढ़ सकूँ, तो मैं भी PT 365 पे ही रिलाई करता हूँ, ठीक है। PT 365 पे आप रिलाई करो करंट अफेयर के लिए, है ना। इसके अलावा 2-3 चीज़ और आपको देखनी है। एक है इकोनॉमिक सर्वे। गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे आता है हर साल, तो वो आप देखोगे। आई रिपीट, इकोनॉमिक सर्वे। और इकोनॉमिक सर्वे में पूरा जो मेन जो सर्वे है वो नहीं देखना है। जो कोचिंग है जैसे कि विजन IAS है ना, बाजीराम, ये सब क्या करते हैं कि उनकी समरी निकालते हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे की समरी देख लेना, है ना। और इसके अलावा एक बजट एट ए ग्लेंस नाम का एक शॉर्ट में एक बजट आता है, ठीक है, गवर्नमेंट निकालती, वो भी आप देख सकते हो, है ना। और उसमें जो भी वैसे तो इस बार का जो बजट आया है उसमें कोई न्यू स्कीम्स की तो के बारे में इतनी बात नहीं की गई है ना, पर 2-3 न्यू स्कीम के बारे में है कि हाँ हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, तो वो थोड़ा देख लेना कि अगर कोई चीज़ हो रहा है, गवर्नमेंट का फोकस अगर उस सेक्टर पर है, तो आगे क्या हो सकता है ना। तो ये है कि भाई कि न्यू सोर्सेस के, एक तो स्टैटिक के लिए कोई न्यू सोर्स नहीं लेना है, दूसरा कि करंट अफेयर के लिए आपको कैसे करना है, PT 365, इकोनॉमिक सर्वे और बजट के लिए, बस ये चीज़ मोर देन सफिशिएंट है ना। ये चीज़ आप कर लेना। इसके अलावा PYQs के ऊपर बहुत एक्सटेंसिवली आपकी रिसर्च होनी चाहिए कि इस बार ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इस बार ये आ सकता है। और करंट अफेयर से क्वेश्चन निकल के आते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे कि सरकार इस बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, ठीक है, उसके लिए डिफरेंट टाइप की स्कीम चला रही है, फेम चला रही है, सब्सिडी दे रही है, ये दे रही है, वो दे रही है, रजिस्ट्रेशन के लिए चार्जेस हैं वो बहुत नॉमिनल हैं, तो ये कुछ गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। तो मतलब ये हो गया कि EV सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी हाल ही में हमने अर्जेंटीना के साथ MOU साइन किया है, तो क्या हो गया, EV सेक्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? पहली बात तो डायरेक्टली EV के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इन्वायरमेंट से लिंक करके कि यार कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्या फ़ायदे हैं। दूसरा जो क्वेश्चन मेन जो बनता है वो मेरे हिसाब से बन सकता है कि लिथियम पे बेस्ड बन सकता है कि लिथियम आयन बैटरीज क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, ठीक है, लिथियम के रिजर्व्स के ऊपर कि यार कि लिथियम ट्रायंगल कहाँ पे है, भारत में लिथियम का कहाँ रिजर्व है, जम्मू कश्मीर में है। तो ये सब इन चीज़ों पे आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसराइल बहुत न्यूज़ में है, इसराइल फिलिस्तीन पे अटैक कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसराइल से बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, रेड सी इस बार बहुत न्यूज़ में है ना। और कुछ कम्युनिटी हैं जैसे कि होती कम्युनिटीज़, ये बहुत न्यूज़ में है, तो इनके बारे में थोड़ा देख लेना। क्वेश्चन ये आ सकता है कि 3-4 कम्युनिटी दे देंगे और एक कम्युनिटी दे देंगे होती, ठीक है, और इसके ऊपर फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि यार कि ये न्यूज़ में रहे और व्हाट इज़ द रीज़न, ठीक है, फिर उसके 4 ऑप्शन होंगे। पिछली बार भी एक क्वेश्चन इस पर आया था, शायद 4 कंट्रीज़ के नाम दे दिए हैं और फिर पूछा कि यार कि यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ है ये न्यूज़ में रही, तो ये क्यों न्यूज़ में रही। और पिछली बार पता है कि यूक्रेन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि वहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। इससे पहले अफगानिस्तान पे क्वेश्चन पूछा था क्योंकि तालिबान बहुत न्यूज़ में था। तो यहाँ से क्वेश्चन को आपको थोड़ा प्रिडिक्ट भी करना होगा, है ना।
ये है। तो ये है आपकी लास्ट के 105 डेज़ की स्ट्रेटजी। तो यही था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्या थोड़ा लेट ज्वाइन किया उन्होंने, उनके लिए मैं वापस बता देता हूँ ना। एक अभी प्रीलिम्स के लिए 105 दिन रह गए हैं, उनको आप डिवाइड करो 50, 30 और 25 डेज़। स्टार्टिंग के 50 डेज़ में आपको क्या करना है, वीकली टारगेट सेट करने हैं और प्लस सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। वीकली टारगेट में आपका जो एम रहेगा वो रहेगा एक तो आपका जो भी सिलेबस, जो भी आपके सब्जेक्ट का सिलेबस है वो, प्लस 200 से 300 क्वेश्चंस आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ही लगाने हैं, और प्लस रोज़ चाहो तो सी सेट के 10 क्वेश्चन आप डेली लगा सकते हो। इसके अलावा ये आपके वीकली टारगेट्स, इससे मतलब आपके लगभग 2000 के आसपास क्वेश्चन जो है वो आप शुरू के 50 दिनों में आप लगा लोगे। अगले आने वाले 30 दिनों में क्या रहेगा, 30 दिनों में आपके 15 फुल एंड टेस्ट प्लस 5 सी सेट के टेस्ट। और जब भी आप टेस्ट लगाओ फुल एंड टेस्ट, उससे पहले एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। इसके अलावा एक सजेशन और मैं दूंगा कि आप चाहो तो क्या कुछ ओपन टेस्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप की कोचिंग कराती है, कुछ कोई ऑनलाइन कराती है, कोई ऑफलाइन कराती है। जैसे विज़न के अभ्यास है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, या अन अकेडमी, बाईजूस है ना, किसका नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, पर ऐसा कुछ है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी करवाते हैं ओपन टेस्ट, तो उनको भी आप एक तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। उससे क्या होता है ना कि आपको आइडिया लग जाता है कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो, आपकी रैंक क्या आ रही है, उसमें रैंक भी देते हैं, तो आप अपना असेसमेंट कर सकते हो। मेरे हिसाब से विज़न का अभ्यास बेस्ट है इसके लिए। और लास्ट के 25 डेज़ में आप हर एक वीक में एक टेस्ट लगाओगे, यानी कि वीकली टेस्ट प्लस आपने जो भी पहले पढ़ा है उन सब का रिवीजन। तो यानी कि हमारा लगभग 3 से 4 बार हमारे रिवीजन हो चुका होगा। स्टार्टिंग के 15 डेज़ में एक बार रिवीजन, और इससे पहले जो आप कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, ठीक है, वो तो रिवाइज हो ही गया। इसके अलावा आगे आने वाले 105 दिनों में आपका लगभग 3 बार रिवीजन हो जाएगा, शुरू के 15 डेज़, देन 30 डेज़ और देन 25 डेज़। इसके अलावा कुछ करंट के सोर्सेज भी मैंने बताए हैं। PT 365 जिन्होंने कवर नहीं किया है, जो मंथली कर रहे हैं, जिन्होंने दिसंबर तक जनवरी तक मंथली किया है, वो मंथली पे ही स्टिक रहना, PT 365 पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। PT 365 फॉर दोस्त जिन्होंने मंथली कवर नहीं किया है, या जो मेंस इंटरव्यू दे रहे हो इस वजह से उन्होंने मंथली मैगजीन कवर नहीं किया, उनके लिए हैं। इसके अलावा बजट के लिए बजट एट अ ग्लैंस, पूरा बजट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई नई स्कीम आती है उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो उसके लिए क्या बजट एट अ ग्लैंस है ना। और इकोनॉमिक सर्वे, बस इकोनॉमिक सर्वे विज़न का देख लेना, या वाजीराम, चाहे तो फोरम आईएएस का भी देख सकते हो। और अब है कि आपको टेस्ट किस कोचिंग के लगाना है, चाहो तो विज़न के भी लगा सकते हो, फोरम के लगा सकते हो, वाजीराम के लगा सकते हो, जो भी कोचिंग आपको सूट करे उसके लगा सकते हो। तो यही मुझे इस सेशन में बताना था। तो मेरी तरफ से तो एंड हो गया, और अब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सर हाँ सर, वो मैं ही बोल रहा था, जैसे पॉलिटी कर रहे हैं, ठीक है, तो सर उसमें एक दिन में मिनिमम मैक्स टू मैक्स, क्योंकि और पेपर भी लगाने होते हैं, तो दो तीन चैप्टर ही हो पाते हैं, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, फंडामेंटल राइट, ये थोड़े बड़े हैं ना चैप्टर। तो सर मतलब फिर टाइम ज्यादा जा रहा है सर करने में। रिवीजन करने में दिक्कत आ रही है? मतलब हाँ आ रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे 4 चैप्टर हो गए, अब पहले 80 चैप्टर है पॉलिटी में, तो सर एक दिन में 4 कर रहे हैं, मतलब दो मैक्स टू मैक्स 2 ही 3 होते हैं, और फिर ऐसा लगता है यार वो वाला स्लिप हो गया दिमाग से, फिर क्यों अब रिवीजन कैसे करें, मतलब अब अगले दिन नेक्स्ट टारगेट पकड़ना होगा, अब वो पिछले वाला जा रहा है दिमाग से। ठीक है, ठीक समझ गया मैं बात। देखो आपके जो पहली बात, आपने जो भी आपने बनाए होंगे उनके कुछ ना कुछ आपने नोट्स बनाए होंगे, लक्ष्मीकांत के नहीं लेकिन पॉलिटी के नोट्स होंगे आपके पास। अगर आपने कोचिंग लिए तो नोट्स को आप प्रीफर कर सकते हो। अगर कोचिंग नहीं ली, कोचिंग नहीं ली, कोचिंग नहीं है, उसी पे ही आ रहा हो ना, कोचिंग नहीं ली तो कुछ बड़े चैप्टर्स हैं उनकी आप रेस्पेक्ट करो, उनको आप टाइम दे सकते हो। इसके अलावा कुछ छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत में 80 चैप्टर्स हैं, 80 चैप्टर्स में आप एक दिन में चाहो तो मतलब सारी जो बॉडीज़ हैं उनके मिला के 20-25 चैप्टर होंगे, उनको एक दिन में पढ़ लो। बॉडीज़ के बारे में क्या 4-5 बातें पता होनी चाहिए, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल है, या स्टैट्यूटरी है, या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसके बारे में काम क्या करती है, कंपोजिशन क्या है इसके, तो ये 4-5 चीज़ें आप खुद खुद के शॉर्ट नोट्स बना लो बॉडीज़ के रिगार्डिंग। 10-15 चैप्टर तो आपके मतलब 25 चैप्टर तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। प्लस सारे चैप्टर यार इतने भी लेंदी नहीं है, जो भी मैंने देखा ना, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ को आपने हाईलाइट कर रखी होगी, तो वहीं से स्पीडली आप रिवीजन करो। और साथ में कुछ बड़े चैप्टर्स है जैसे कि फंडामेंटल राइट है ना, यहाँ से देखो क्वेश्चन तो आता ही है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो पक्के ही हैं।
फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ है ना, और जो अपने DPSP है, तो इसको आप फंडामेंटल राइट को एक दिन दे दो। आगे आने वाले फिर जो चैप्टर्स हैं उनको दूसरा दिन दे दो। इसके अलावा जो यूनियन वाला है उसको तीसरा दिन दे दो। स्टेट्स वाले हैं उसको चौथा दिन दे दो। फिर अदर सब्जेक्ट को मिला के उसको उनको जो है पाँचवा दिन दे दो। तो ऐसे ही करके आपको पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे नहीं कि देखो टाइम तो लगेगा, और प्लस चीज़ें क्या, दिमाग से थोड़ी स्लिप भी होगी, पर वो क्या बेटर जितना आप रिवीजन करोगे ना, द मोर यू रिविजन द मोर यू रिवाइज द मोर यू रिटेन, सिंपल सा है। तो रिवीजन आपको बहुत अच्छे से करना है। और जब भी आप सोते टाइम एक जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है, सोते टाइम हल्के हल्के से पन्ने पन्ने पलट लो कि इस पेज पे ये लिखा है, इस पेज पे ये लिखा है। ओके सर। और सर जैसे मतलब आर्ट एंड कल्चर में सर मेनली ज्यादातर क्वेश्चन उससे आते हैं। जैसे फर्स्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला चैप्टर है, और सर जैनिज्म बुद्धिज्म से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। ये दोनों मोस्ट प्रेफरेबल है यूपीएससी सर। तो सर जैसे सर इसमें भी यही इशू आ रहा है सर, क्योंकि जैसे क्वेश्चन लगा रहे हैं, याद तो किया है, अब सर सबसे ज्यादा सर रिवीजन में दिक्कत आ रही है, क्योंकि चीजें करनी है बहुत सारी। तो सर जैसे करंट अफेयर होते हैं, अगर हम PT 365 भी देखें तो 120 पेज की एक बुक होती है, मतलब अगर 12 बुक होती है, 12 नहीं तो 10 तो है अप्रोक्स। देखो सिंपल से मैं यही कहूँगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप यूँ मत कहो कि यार कि मुझे चीज़ें याद नहीं हो रही। आप रिवीजन करो, है ना। आप अब पहले से पढ़ रहे हो, प्लस आप 3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज करो, है ना। फिर अगर चीज़ें याद नहीं हो रही ना, फिर इशू है। डिपेंड करता है कि आपने रिवीजन किया या नहीं किया। मतलब मैं खुद ऐसा करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बुद्धिज्म जैनिज्म इज आर हाईली इंपॉर्टेंट, तो इसका आप टारगेट बनाओ कि मुझे 5 बार रिवाइज करना, मुझे 6 बार रिवाइज करना, मुझे 10 बार रिवाइज करना है। कुछ चीज़ों को आप 10 बार रिवाइज करोगे तो चीज़ याद हो जाएगी। कुछ चीज़ें होगी जो जिनको इतना याद नहीं करना होगा, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप कितना याद करोगे, आप याद नहीं करोगे, आप सिर्फ पढ़ोगे, है ना। तो वहाँ से थोड़ा टाइम बच गया, तो उस टाइम को आप रिवीजन में लगा दो। प्लस आप वीकली रिवाइज कर रहे हो, है ना। वीकली के बाद में लास्ट के 25 डेज़ में आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा रिवाइज करने के लिए। और फिर भी अगर कोई चीज़ अगर एग्जाम में आप याद नहीं आ रही ना, इतना सीरियसनेस के साथ करने के बाद भी अगर याद नहीं आ रही, तो समझ जाओ कि यार कि वो चीज़ वैसे ही याद नहीं होनी है। मतलब देखो, चलो तुम्हें तो अभी थोड़ा कम टाइम हुआ है, मुझे भी अभी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, हाँ, जो मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, साथ ही में मैं खुद भूल जाता हूँ। इट इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन ब्रेन। सर जैसे जैसे मैथ ऑप्शनल है, अब उसके साथ सर क्योंकि मैथ तो एक ऐसी चीज है उसे करना ही करना है डेली, चाहे एक घंटे देना ही है, क्योंकि वो तो आप ऐसा है कि अगर प्रीलिम निकल गया तो 3 महीने में कवर करना बहुत, सब चीजें के साथ मैनेज करना बहुत हार्ड हो रहा है। ठीक, अभी 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 मैथ्स के बारे में थोड़ा बात नहीं करते हैं, है ना, ऑप्शनल है, तो उसको तो अभी छोड़ दो यार, अभी तो प्रीलिम्स आने वाला है। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? और सर एक चीज और है सर। सर जैसे हम प्रीलिम के PYQs लगा रहे हैं, मतलब सर जैसे पहले एक बार लगा लिया, फिर अपना किसी भी साइट पे देख के PYQs का मतलब सॉल्यूशन देखा कि अच्छा ये ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। हाँ सर उसमें भी मतलब सर टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है सर, मैं ये बोल रहा हूँ, टाइम इशू आ रहा है मेरे साथ। यार, टाइम को मैनेज करो यार, है ना। मैं यही कहूँगा, टाइम को अच्छे से मैनेज करो, हो जाएगा। सर ऐसा 1 घंटा हो जाता है सर, ऐसा लगता है अभी 5 ही क्वेश्चन किए हैं या 6 क्वेश्चन किए हैं। यार ऐसे कैसे यार, 1 घंटे में तो अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो पी वाई क्यूज़ के रिगार्डिंग मैं एक सजेशन दूंगा तुम्हें, है ना। टाइम लग रहा है, लगने दो, क्योंकि पी वाई क्यूज़ बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात कि पी वाई क्यूज़ में कोई भी ऑप्शन आप देखो ना, तो एक तो होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन लगा लिया, हाँ भाई ये इसका करेक्ट है। एक चीज़ ये भी देखो कि अदर इनकरेक्ट क्यों है। ठीक है, अदर ऑप्शंस के बारे में भी कुछ ना कुछ आप 4-5 बातें पता कर लो कि यार ये अच्छा, मान लो कि कुछ दे रखा है कि यार कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है ना। 4 ऑप्शन उसमें दे रखे हैं, मान लो एक ऑप्शन उसमें करेक्ट हो, तो अब ये देखो कि अदर ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है। अदर जो रिवर्स हैं वो किन की ट्रिब्यूटरी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि अजंता केव के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, हाँ। एक बार ये क्वेश्चन आ गया कि अजंता जो केव है वो किस रिवर के वहाँ पर है, वहाँ से कौन सी रिवर पास होती है। तो ये चीज़ अगर आपने अजंता के बारे में पहले पढ़ा होगा अच्छे से, हाँ, क्योंकि PYQs में रिपीटेशन हो चुका है, तो अजंता के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। नहीं तो फिर ये क्वेश्चन सबके लिए बाउंस ही है, तो आपके लिए भी बाउंस ही है। जो क्वेश्चन सबके लिए बाउंस हो, आप चाहोगे ना कि उसको अटैम्प्ट कर सको, ताकि एक कॉम्पिटिशन तो रिलेटिव है। ओके सर। हम्म।
किसके क्या डाउट है और? हाँ सर, मेरा ये डाउट है बताओ। कि अभी मतलब मैं कोचिंग ले रहा हूँ तो मेरा अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ पूरा ठीक है। कोचिंग से। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कितना सिलेबस? कंप्लीट नहीं हुआ देखो सिंपल सा है। एट इंस्टेंट अगर आपका है ना, इनके आज की डेट तक अगर आपका 70% सिलेबस कवर हो गया है ना, 70% या 60% अगर हो गया है तो ये वाला अटेम्प्ट का आप रिस्क ले सकते हो, अदरवाइज बिग नो। क्योंकि फिर आपको रिवाइज भी करना होगा, आपको क्वेश्चन पेपर भी लगाना है। 50% के लगभग कितना? 50% तक ही हुआ लगभग। और प्रीलिम्स का कितना हो गया? प्रीलिम्स का जो प्रीलिम्स टॉपिक्स प्रीलिम्स में आते हैं। प्रीलिम्स में सर जैसे पॉलिटी रहेगा बाकी है अभी तक, और एक हिस्ट्री का बाकी है। अच्छा, हिस्ट्री पूरा बाकी है? फिर यार रहने दो यार भाई, क्योंकि पॉलिटी हिस्ट्री क्या है थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री हो गया है। अच्छा, मॉडर्न हो गया है। मॉडर्न ठीक हिस्ट्री है, हो तो आप गया, चाहो तो है ना। एंशिएंट और वो रहेगा मिडाइवल। हाँ, अगले आने वाले जो दिन हैं 10 दिन 20 दिन में पॉलिटी आप पढ़ के फिर आप दे सकते हो। डिपेंड करता है कि आप, अगर आपका जनरल है आपकी कैटेगरी ना, तो फिर मत देना यार, क्योंकि जनरल के अटेम्प्ट बहुत लिमिटेड है। जनरल ही ओबीसी से हूँ, और पॉलिटी मेरा वैसे एक बार पहले किया हुआ है। फिर क्या हुआ? फिर दे दो, है ना, फिर दे दो। ठीक है, फिर दे दो। हाँ फिर दे दो। सही है सर। हाँ, अब क्योंकि देना ही है तो जो मैंने बताया है ना कि 105 डेज में आपको क्या करना है, तो वो यही चीज़ें करनी है। ठीक है, इनके ऊपर आप बहुत अच्छे से ध्यान देना। और एक सर जैसे मैं टेस्ट लगाता हूँ ना, कभी कोचिंग में टेस्ट होते हैं, जैसे अभी इकोनॉमी के टेस्ट चल रहे थे, तो क्लास टेस्ट में 2-3 बार भी टॉपिक रिवाइज करने के बाद भी मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। मैक्सिमम मतलब 40% तक मार्क आ जाते हैं। 40%? देखो 40% में कहूँगा इट इज़ अ गुड स्कोर, है ना, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जहाँ पर आपके जो क्वेश्चन हैं वो रिपीटेटिवली गलत हो रहे हैं, उसके बारे में बहुत अच्छी कमांड रखो, उस टॉपिक्स को पढ़ो आप बहुत अच्छे से। क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है ना, सिली मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो वो सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। और ये चीज़ तभी ही आएगी जब आपका रिवीजन एक तो बहुत अच्छा होगा, दूसरी बात कि आप बहुत अटेंटिव होकर टेस्ट दे रहे हो, सिली मिस्टेक आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये तभी होगा जब जितना आप क्वेश्चन ज़्यादा लगाओगे ना, जितना बढ़िया तरीके से आप अटैम्प्ट करोगे सीरियसनेस के साथ पेपर, आपका स्कोर धीरे 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 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये अचानक से नहीं बढ़ेगा कि आज 80 आ रहा है, अगला पेपर लगाया 100 हो गया ना। ये प्रोसेस है। ठीक है, 80 से 90, 90 से 95, 105, 1010, ऐसे ही धीरे धीरे स्कोर बढ़ता है। बिल्कुल। नेक्स्ट डाउट और किसी के हैं? सर आपका इंटरव्यू कैसा गया सर? है यार, बढ़िया रहा इस बार, मतलब बात बन जानी चाहिए अच्छे से। सर आपने हिंदी में दिया इंग्लिश में? सर यार इंटरव्यू का मीडियम मैंने हिंदी चूज़ किया, क्योंकि हिंदी यार हिंदी में, क्योंकि इंटरव्यू के लिए वही मीडियम होना चाहिए जिसमें आप एक तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, दूसरा कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओ। तो आई थिंक हिंदी इज़ ए मीडियम। सर आपका बोर्ड किसका था सर? दिनेश सर का था। हाँ। नेक्स्ट सर क्या आईपीएस बनोगे या आईएएस बनोगे? देखते हैं रैंक क्या होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर प्री के बाद मेंस के लिए गाइडेंस जरूर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और नेक्स्ट आउट कहीं भी हो? हाँ रवि बोलो। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि करंट के लिए भी मतलब मैंने मैगजीन पढ़ी तो है, लेकिन वो उतने अच्छे से कवर नहीं किया था मैंने पूरा। करंट के लिए क्या पढ़ा है? दृष्टि का मैगजीन ही पढ़ा है बस, ओनली रीड रीड किया, उतना अच्छे से नोट्स वगैरह नहीं बनाए करंट के। मतलब मैगजीन पढ़ लिया आपने दृष्टि का, है ना? हाँ हाँ, तो रिवीजन नहीं किया उसका, नोट्स तो नहीं बनाए, चलो कोई बात नहीं, रिवीजन। नोट्स तो वैसे बनाने भी नहीं है। अच्छा, हम्म। तो वैसे लग रहा है मतलब जैसे करंट कवर नहीं हो पाया है, तो उसके लिए मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तब, और पीटी 365 पढ़ना पड़ेगा ना? हाँ फिर ठीक है, या फिर आप दृष्टि का
दृष्टि का थोड़ा मत करना है यार, विज़न का कर लेना, ठीक है। अच्छा हाँ मतलब मतलब ठीक है, विज़न का ज़्यादा बढ़िया है ना। PT हाँ 365 विज़न का कर लेना, क्योंकि वो बहुत चीज़ें कवर करता है ना, विज़न एक्सटेंसिवली कवर करता है। और उनसे बाहर अगर क्वेश्चन जा रहे हैं ना विज़न PT 365 से, फिर वो किसी को नहीं आता है एक तरीके से, यही मान लो। एग्ज़ाम में बहुत रेयर ऐसा होगा कि कोई बच्चा उसको सही करके आए, है ना, करंट में यही है। ये जो पूछना था, हाँ बिल्कुल। ओके भैया थैंक यू। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, साउंड आ रही क्लियर सबको? हाँ साउंड क्लियर है। चलो ठीक है। भैया एक डाउट था, बोलो। ये जो विजन का टेस्ट है उसका सॉल्व करने के बाद एक्सप्लेनेशन का शॉर्ट नोट्स बनाना है या नहीं उसको? देखो शॉर्ट नोट्स तो रहने देना, है ना, टाइम भी काफ़ी जाएगा। जो पेपर अपना होता है ना, जिस पेपर पे आप टिक मारते हो कि हाँ ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, उसी पेपर पे ही साइड में, है ना, नीचे लिख देना कि कुछ इन्फॉर्मेशन हो ना, तो वो इन्फॉर्मेशन उसी में ऐड कर देना। शॉर्ट नोट्स यार रहने दो यार, शॉर्ट नोट्स बनाओगे कितने नोट्स बनाओगे? फिर नोट्स पे क्या, नोट्स पे नोट्स हो जाते हैं, नोट्स पे नोट्स हो जाते हैं, बैगेज हो जाता है पूरा। उस बैगेज को लेकर आप कहाँ तक वो करोगे? जैसे मैंने भी अभी लक्ष्मीकांत का शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है तो उससे रिवीजन कर रहा हूँ वो। हाँ ठीक है, मतलब और सोर्सेज के शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, इट इज़ गुड, है ना, पर आप टेस्ट सीरीज के शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है। वही देख रहा हूँ, ये बहुत एफर्ट लगता है बनाने में और टाइम भी बहुत लगता है। बहुत बहुत भाई बहुत, पर करना पड़ेगा, निकालना है पेपर तो भैया करना है। हाँ भैया PYQ का क्या बनाना है और उसको केवल देखना है और लगाना है? PYQs को देखो लगाने तो है ही है ना, इसके साथ में कुछ जो थीम्स रिपीट हो रही है ना, उसके बारे में थोड़ा डीप से पढ़ लो। जैसे एक एग्जांपल मैंने अभी दिया था, अजंता केव, है ना, अजंता केव के बारे में अगर आपने डीपली पढ़ा होगा, NCERT में लाइन लिखी हुई है कि अजंता केव इस नदी के बैंक पर इस नदी के बैंक पर सिचुएटेड है। तो अगर आप ये चीज़ देखोगे ना, तो थोड़ा एक्सटेंसिवली PYQs के ऊपर भी यही करना है, रिपीटेड थीम्स हैं उसके ऊपर बहुत एक्सटेंसिवली आपकी कमांड होनी चाहिए। इसके अलावा हर एक क्वेश्चन के ऊपर कि ये ऑप्शन गलत क्यों है, इस ऑप्शन के बारे में बताओ, ठीक है। सर मेंटरशिप कब से शुरू हो रहा है? देखो मेंटरशिप जो है ना, मतलब मैं मंडे से सोच रहा हूँ कि स्टार्ट कर दूँ, है ना, तो मंडे से ही आपका होगा। तो मंडे से पहले यानी कि जो बच्चे मेंटरशिप ज्वाइन करेंगे, तो संडे को उनके लिए स्पेसिफिकली 5 बच्चों के लिए जो है वो सेशंस शुरू होगा। उसमें ये बताया जाएगा कि उसको उनको अगले वीक क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। और फिर उनके हर एक वीक में उनका एक एक सेशन होगा। इमीडिएट सेशन भी हो सकते हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ दोज स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करेंगे। वो जिस भी डेट को चाहें वीक में एक डेट फिक्स कर सकते हैं। मे बी 2 सेशंस भी हो सकते हैं, अगर मान लो कि कोई टॉपिक बड़ा हो उनको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए 2 सेशन भी हो सकते हैं। प्लस उनके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा, और उस ग्रुप में उनके जो डे टू डे बेसिस पे डाउट होते हैं वो डाल सकते हो। और साथ ही जो वीकली डाउट्स होंगे वो तो अपन सेशन में देख ही लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। डेट होगी ना, डेट मंडे से, है ना। भैया ये जो इन्वायरमेंट का था आपने किस ओर से पढ़ा था? इन्वायरमेंट के लिए विज़न बढ़िया है ना, विज़न और शंकर IAS, इन दोनों में से कोई आप एक चीज़ फॉलो कर सकते हो। हिंदी में है विजन का? विज़न के हिंदी में भी है ना यार इन्वायरमेंट, मतलब या तो दृष्टि IAS फॉलो कर सकते हो, या विज़न IAS या शंकर IAS, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। ओके भैया अभी और हिस्ट्री का ना पूरा वास्ट हो जा रहा है, कोई उसका लिमिटेड सोर्स बता दीजिए थोड़ा क्या पढ़ना चाहिए उसके लिए। जैसे पढ़ा हूँ अंडरस्टैंडिंग है सब, बट वही रिकॉल नहीं हो पा, रिवाइज नहीं हो पाता ना ज़्यादा पढ़ लेने के बाद। देखो स्टैटिक पोर्शन के तो आपके पास नोट्स होने चाहिए, है ना। नोट्स अगर अभी तक नहीं बनाए तो अब मैं ये नहीं कहूँगी अब आप नोट्स बनाने बैठो, ठीक है। इससे बढ़िया है NCERT लो, ठीक है। मिडिएवल और एंशियंट इनके लिए NCERT, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम अगर ज़्यादा, स्पेक्ट्रम अगर स्पेक्ट्रम तो लेंथ स्पेक्ट्रम तो पढ़ा है। पढ़ा है ना, तो बस उसी स्पेक्ट्रम का ही रिवाइज करो। इसके अलावा NCERT देख लो, है ना। और तो आर्टिकल एनसीईआरटी चीज़ें, भी, हाँ एनसीईआरटी भैया मैंने पहले ओल्ड वाली पढ़ी है, तो क्या न्यू वाली पढ़नी है ओल्ड वाली पढ़नी है? एक ही बात है, आप ओल्ड चाहे ओल्ड पढ़ो चाहे न्यू पढ़ो, ठीक है, इतना कुछ अंतर नहीं है। ओके भैया थैंक यू। वेलकम। नाइस सेशन सर, वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू सर जी, वेलकम।
ठीक है, तो शायद होपफुली सबके डाउट हो गए हैं क्लियर, है ना सर? मेंटरशिप में सी सेट में हेल्प करेंगे? हाँ, सी सेट में हेल्प करेंगे, बिल्कुल सी सेट में हेल्प करेंगे ना। रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स के रिगार्डिंग जो भी आपके जो होंगे, कैसे आगे प्रोसीड करना है, कितना टाइम देना है, उन सब के रिगार्डिंग बात होगी, बिल्कुल होगी। चलो ठीक है, सेशन एंड करते हैं आई थिंक। और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, चलो सेशन को ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को प्रीलिम्स के लिए, अच्छे से पेपर देना सब। थैंक यू भाई, बहुत से डाउट दूर हो गए, एक न्यू एनर्जी, बिल्कुल वेलकम रवि, वेलकम। चलो ठीक है ना, सबको गुड नाइट, बाय। गुड नाइट भैया। वेलकम, गुड नाइट भैया, थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट।